जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। क्या आप भी पूरा दिन पढ़कर, पूरा दिन किताबों के आगे बैठकर आपको लग रहा है कि यार चीजें नेट मेरे दिमाग में तो बैठी नहीं, और आप पढ़ते जा रहे हो सुबह से लेकर शाम तक। यू आर स्टडिंग, यू आर सिटिंग, बट यू आर नॉट गेटिंग द थिंग्स। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, टाइम का पता ही नहीं चलता। सुबह मैं बैठता हूं और शाम तक पढ़ रहा हूं, पर वो चीजें पूरी कवर नहीं हो पा रही। if you are facing such problems, and then the major problem is you are like, मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, कभी ये नोट्स पढ़ रहा हूँ, कभी ये। तो क्या ऐसे पेपर क्वालिफाई हो पाएगा? पेपर क्रैक हो पाएगा? इस चीज को कैसे रिजॉल्व करें? बिकॉज दिस इज द मोमेंट when each every defense aspirant who is appearing for CDS or NDA, he is right now stuck with lot of things, and the major problem is getting is time management. फिर कहीं ना कहीं टाइम भी मैनेज हो रहा तो माइंड पूरी तरह खत्म हो रहा है, माइंड में चल नहीं रही चीजें, ना समझ आ रही। इस चीज को डिस्कस करने के लिए आपके सामने 5 चीजें रखूंगा जिससे कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा। व्हाट यू शुड हैव बीन डूइंग एंड व्हाट यू शुड डू। द मेजर प्रॉब्लम विच मोस्ट ऑफ यू पीपल आर राइट नाउ फेसिंग इज, जब आप सुबह की रूटीन शुरू करते हो पढ़ना, तो आप, हमारा माइंडसेट ये चीज हो चुकी है, पढ़ना तो है पर जो इंपॉर्टेंट है वो नहीं समझ आ रहा। फॉर इंस्टांस, अगर इस समय आप सुबह उठते ही करंट अफेयर्स देख रहे हो रोज के, अभी वुड इट बी अ राइट थिंग? क्या आप कुछ और चीजें इंग्लिश को पढ़ना शुरू कर रहे हो स्टार्टिंग में ही, क्या वो सही है? व्हाट आई फील, ये बहुत फेमस कोट है, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। जो आपका सबसे मुश्किल लग रहा है पार्ट, जिसको आप पढ़ने से परहेज कर रहे हो, उसको पहले खत्म करना चाहिए। और ये मुश्किल का मतलब ये नहीं कि जिसके पेपर में नंबर नहीं, मुश्किल है, इंपॉर्टेंट है, और पेपर में इससे नंबर आने ही आने हैं, उसको पहले खत्म करिए। ये बहुत जरूरी है। फॉर इंस्टांस, साइंस आपकी वीक है, और साइंस से आपको पता 25 से 30 क्वेश्चन आपके सीडीएस में आने ही आने हैं, पर आप फिर भी उसको छोड़ते जा रहे हो। आगे शाम को करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, पर कभी नहीं होगी। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम विच यू पीपल आर डूइंग इन योर प्रिपरेशन, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग यार सिलेबस पूरा नहीं हुआ। सो प्लीज माइंड इट, दिस इज द फर्स्ट थिंग विच आई एम टेलिंग यू। स्टार्ट डूइंग द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, विच यू फील आर टफ, बिकॉज एट दैट टाइम मॉर्निंग में जब आप उठते हो, जब भी आप 10 बजे भी उठ रहे हो, 7 बजे उठ रहे हो, 4 बजे, आपका माइंड फ्रेश है, पहले कठिन चीज को पकड़िए ताकि आप स्टेबल हो सके, चीजों को समझ सके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईट द फ्रॉग फर्स्ट, बिकॉज डिले करते जाओगे, डिले करते जाओगे, एंड पे ऐसा फीलिंग आना शुरू हो जाएगा ये नहीं होना ना मैं करूं। डोंट डू दिस मिस्टेक, एंड आई नो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी डूइंग दिस मिस्टेक। नेक्स्ट, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये रूल दोस्त मैनेजमेंट में है, हर जगह पर है, 80-20 रूल। ये 80-20 है क्या जी? अब अगर किसी सब्जेक्ट से रिलेट करूं वो भी समझ आ जाता है। अब जरा बात करते हैं। पढ़ना तो आपने सारा कुछ ही है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, जीएस भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना, और कौन सा पढ़ना है आपने? मैथ्स भी पढ़ना। लेट मी टेक द केस ऑफ ओटीए। 80-20 रूल है कि पेपर पार जीएस और इंग्लिश से होना ओटीए में। पर मेरे दोस्त, सिर्फ वो जो 20% तुमने इंग्लिश में पढ़ाई करनी है ना, पेपर उसी ने पार करवा देना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बेसिकली देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमेशा इंसान की लाइफ में ये मैनेजमेंट का रूल है जी। जब आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी मेहनत कर रहे हो, उसका पढ़ना तो पड़ता सारा है, और उसका 20% है जो आपको आउटपुट देगा, रेस्ट 80% गोज इन वेन। एंड प्लीज माइंड इट, इट डजंट मीन like you skip all the 80 to get the 20. What I am trying to tell you people is you should start working in that way. लो हैंगिंग फ्रूट्स के जो टॉपिक्स हैं, जो सबसे इजी हैं, जहां पर सिक्योर कर सकते हो बहुत आसानी से, उन पे ज्यादा टारगेट करें। क्लियर है जी? दूसरी चीज, अननेसेसरी सुबह से लेके शाम तक पढ़ रहे हो, मायने नहीं रखता। अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, बहुत इजीली समझ पाओगे। आपको लगता है मैं सुबह बैठूं और रात के 10 बजे तक पढ़ाई करता जा रहा हूं,
फीलिंग आ रही है, पर हकीकत में उस पूरे अगर आप 10 घंटे बैठे हो, 2 घंटे कंसंट्रेशन लगी है। 2 घंटे जो पढ़ा वो चीजें समझ आई, बाकी तो सिर्फ माहौल बनाया। सो डोंट कमिट दिस मिस्टेक। अंडरस्टूड? सो वहां पर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जो 20% जो आपका इन्वॉल्वमेंट है उस चीज को समझना पड़ेगा। अननेसेसरी कि दूसरा बंदा 10 घंटे पढ़ रहा है, मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूं, तो वो फर्क पड़ेगा। ये सिंपल एग्जांपल यूट्यूब का देता हूँ यार। 18-18 घंटे मैराथन चलती है भाई, व्यू दिखते हैं क्योंकि कोई बंदा आके वहां पे चढ़ता है, बाद में वापस। लेकिन आपको लगता है जिसमें सबसे ज्यादा व्यूज है वो सबसे बढ़िया है। पर क्या सच है ये? क्या आपको वो सच में आउटपुट देगा? नो। दिस इज द सेम थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। जस्ट फोकस ऑन द ग्रे, जो हैंगिंग लो हैंगिंग फ्रूट्स है उन पे फोकस करें, और अपनी पढ़ाई को पोटेंशियल एनर्जी, हाई एनर्जी वाला टाइम रखिए। नॉट लाइक एवरीथिंग यू आर डूइंग एंड दैट इज गोइंग टू वर्क, राइट? सो दिस इज व्हाट study what actually matters, and more study hours doesn't mean better results. What matters is what you focus on. This is very very important. ये बैठ के आपको समझ आएगा। और ये भी बहुत जरूरी है, आप इस समय सोचो कि मैं अंग्रेजी की अखबार पढूं रोज। क्या आपको लगता है अंग्रेजी की अखबार पढ़ने से न्यूज़पेपर रीडिंग चाहिए? पर क्या वो पेपर में काम आएगा? बिल्कुल नहीं। तो वो अननेसेसरी चीजों को काटना शुरू करो। करंट अफेयर्स इस महीने आप पढ़ने शुरू करो, 6-6 घंटे करंट अफेयर्स। क्या वो मायने रखेगा? जीरो। क्लियर है जी? ये जानना पड़ेगा कि आप सिर्फ इस समय मैं मार्च के करंट अफेयर, रोज एक एक दिन के करंट अफेयर्स देख रहा हूं, उससे काम आएगा? नो। टाइम पास मत करिए, बहुत हो चुका है। नेक्स्ट, ये भी बहुत जरूरी है, यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि मेरे आज के टारगेट्स क्या है। ये नहीं कि रैंडमली आज मैंने ज्योग्राफी कर ली, कल मैंने पॉलिटी कर ली, फिर मैंने साइंस कर ली, भी कोई रैंडमली है ही नहीं। फर्स्ट कंप्लीट द सिलेबस। कई लोग क्या करते हैं कि भाई मैं चारों सब्जेक्ट इकट्ठे शुरू कर दिए, एक चैप्टर इसका पढ़ूंगा, एक चैप्टर इसका पढ़ूंगा, एक चैप्टर इसका। दिस विल नॉट गिव यू द आउटपुट। वाई? ये आप इकट्ठे शुरू कर रहे हो, सेंस ऑफ कंप्लीटनेस आएगी नहीं कभी। आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो रहा है, इनसिक्योरिटी बढ़ती जाएगी। बट व्हेन यू स्टार्ट टू सब्जेक्ट्स, जीएस के एग्जांपल दे रहा हूं, आप 2 सब्जेक्ट को खत्म करोगे, एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस आएगी। फिर अगले 2 पकड़ोगे, फिर अगले 2। उससे क्या होगा? आप टारगेटेड अप्रोच और होगा। अगर इकट्ठे सारी चीजें रैंडमली, कभी आज ज्योग्राफी पढ़ ली, पॉलिटी पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ ली, इकोनॉमिक्स पढ़ ली, एक चैप्टर इसका, एक चैप्टर इसका, डोंट कमिट दिस मिस्टेक। दिस विल ओनली रुइन योर प्रिपरेशन। डोंट स्टडी रैंडमली। और यहां पर ये भी चीज हो रही है, आज मेरे को किसी ने यूट्यूब पे बता दिया ये पढ़ ले, उसने कहा ये पढ़ लिए, ये भाई बुलशिट है। इस समय सब एक्टिव है, सब चीजें चल रही हैं। फोकस ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट्स इट। दैट विल गिव यू द आउटपुट इन योर पेपर, रिमेंबर दिस। नाउ अनदर एस्पेक्ट, मल्टीटास्किंग भाई, ये भी बहुत ज्यादा आप लोगों में है। मल्टीटास्किंग मतलब मैं 10 चीजें संभाल सकता हूं एक ही टाइम पे। कैसे? मैं कॉलेज भी जाऊंगा, मैं डिग्री भी करूंगा, मैं इधर पढ़ाई भी कर रहा हूं। होती होगी, कुछ लोग हैं सिलेक्टिवली, बट मल्टीटास्किंग विल नॉट गिव यू द आउटपुट द वे यू वांट। इसको समझिए। मल्टीटास्किंग में ये भी ना कि भाई मैं डेटिंग भी चल रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मैं इधर गर्लफ्रेंड को भी मना के रखना और मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, और पढ़ाई के साथ मैं नौकरी भी करूंगा, नौकरी के साथ मैं कॉलेज भी करूंगा। ये बहुत एस्पिरेंट्स हैं। मैं कल परसों कॉल आ रहा है किसी बच्चे का, मैं सर पिछले 3 बार से पेपर दिया, पेपर नहीं पार हुआ, पर मैं बहुत डिटर्मिन्ड हूं, मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। व्हेन आई सेंड यू द टेस्ट, यू डोंट नो, यू हार्डली नो एनीथिंग, बट यू आर बिजी, मेरी जॉब भी है सर। तो दोस्त तुम नहीं सीरियस तो मैं कहां से तुम्हें सीरियसली कर लूं? तो प्लीज फोकस ऑन वन, क्लियर इट, देन गो फॉर द अदर थिंग्स। क्लियर है जी? अननेसेसरी 10 चीजें चला के चलोगे, कुछ नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और आपको लग रहा है कि मैं अभी रिटर्न की तैयारी कर रहा हूं, साथ साथ एसएसबी की भी करूं, 6 घंटे में एसएसबी में करूं, नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। फोकस होलिस्टिकली ऑन राइट नाउ द रिटर्न पार्ट ओनली, एंड ओनली योर फोकस शुड बी योर पेपर, दैट इज 13 अप्रैल। इसके आसपास कुछ नहीं और देखना। शादियां शुदियां कैंसिल कर दो, यारी दोस्ती कैंसिल कर दो, रिलेशनशिप कैंसिल कर दो, जो अखबारें पढ़नी है, कुछ भी, जॉब ठंड रखिए, 1 महीना आपको देना पड़ेगा, तभी कुछ आउटपुट होगा।
माइंड इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट वन, हालांकि मैं खुद ही कहता हूं ये एग्जामिनेशन एक मैराथन है, तैयारी एक मैराथन है, लंबे रेस के घोड़े जीतते हैं। उसका मतलब ये है कि भाई कंसिस्टेंसी होता गया। जैसे ही एफकेट का पेपर हुआ लोग 10 दिन कह रहे छुट्टी मारेंगे, अब स्प्रिंट हुई है, रिलैक्स। नो, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, दैट इज फाइन। बट इफ आई एम राइट नाउ टॉकिंग अबाउट डेली का जो शेड्यूल है, उसमें समझो तो मैं सोचूं कि कल मैं पूरा दिन नहीं पढ़ा, अब मैं पूरा दिन पढ़ूंगा तो मैराथन लगाऊंगा और मैं जीत जाऊंगा। नहीं होगा जी, इट विल नेवर वर्क। यू हैव टू गिव 1 आवर ब्रेक रखिए, थोड़ा रिलैक्स करिए, फिर एफिशिएंसी पढ़िए। अक्सर आपने सुना होगा, ये फेमस कोट बता रहा हूं, बार बार मैं इस चीज पे पढ़ चुका हूं, कंसिस्टेंसी इज मच मोर बिगर देन इंटेंसिटी। रिमेंबर दिस, intensity can bring you the results for the short term, but consistency will give you the big out। रिजल्ट्स थोड़ा देर बाद आएंगे पर बहुत सही रिजल्ट आएंगे, कंसिस्टेंट। और उसमें ये चीज याद रखना, ये क्यों कह रहा हूं कि अब अगर पढ़ भी रहे हो, जोश जोश, बॉडी को कंट्रोल करना तो आसान है, लेकिन इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, याद रखिए। तो आपको पढ़ना है तो दोस्त पढ़िए, पर बीच बीच में ब्रेक डालिए, जाम हो जाएगा ये इंजन। तो पहले 1 घंटा पढ़ा, 15 मिनट ब्रेक रखिए, स्प्रिंट लगाइए, ये चीजें मैं खत्म करूंगा। इस टॉपिक की मैंने टाइम रखा है, 1 घंटे में मेरे को रिवर्स सिस्टम सारा रिवाइज करना, दैट्स इट, डन। 1 घंटे में मेरे को ये फिजियोग्राफी डिस्कस करना, रिवाइज करना, खत्म। तो ये स्प्रिंटें हैं, समझ गए। कह के बैठो कि मैं मैराथन सारा ज्योग्राफी करूंगा, ना कुछ होना ना कुछ, ये ना करिए। क्लियर है जी, प्रॉपर टारगेट्स लेके चलिए और बिल्कुल पढ़िए। बीच में ब्रेक्स लगानी ही पड़ेंगी, सोच के बैठो आज मैं पूरा सोऊंगा, दिन में पूरा दिन पढ़ूंगा, रात को ऐसे जागूंगा, ऐसा नहीं करना। सो जस्ट फोकस ऑन द वे यू वांट, यू नीड टू। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस पॉइंट ऑल्सो। लास्ट मोमेंट, आप सभी को वैसे मैंने बताया भी होगा, सीएफएफ का आप सभी को पता, अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन भी आ चुका है। वी एट तक्षशिला क्लासेस आर ब्रिंगिंग ऑफलाइन क्लासेस वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली फॉर सीएफएफ एसी। पेपर 2 की क्लासेस रेगुलरली होंगी विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर चेकिंग, कैसे पढ़ना क्या नहीं। अगर आपका सच में मन है कि मेरे को सीएफएफ असिस्टेंट कमांडेंट देना है, तो जरूर ज्वाइन करिए, बिकॉज वी हैव गॉट द बेस्ट रिजल्ट्स। चेक आउट ऑन टेलीग्राम, चेक आउट ऑन इंस्टाग्राम। You will be having comprehensive PYQs discussion and this your test series also, and then you have daily paper 2 practice classes which are very much required in the CFF paper, right? और आप सभी को पता ही होगा, इस चैनल पर अभी रोज की रोज क्लासेस चल रही है, प्रॉपर टॉपिक वाइज। मैंने फिजिकल ज्योग्राफी खत्म की है, फिर फिजिक्स खत्म की है, अब इंडियन ज्योग्राफी का फिजियोग्राफी रिवर्स सिस्टम खत्म हो चुका है। साथ के साथ नेक्स्ट वीक में अपना शेड्यूल है जी, केमिस्ट्री खत्म करेंगे और अपना पार्ट ऑफ पॉलिटी विल बिगिन। सो नेक्स्ट 30 days I am very much sure that I'll be completing whole of your syllabus very comprehensively। मैं आपके 4-4 5-5 घंटे नहीं ले रहा, सिर्फ 1.5 घंटा थ्योरी पूरी खत्म कर दूंगा, तेजी से, प्रॉपर एफिशिएंसी से, राइट। थैंक यू, जय हिंद एवरीवन।